अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। आज हम रूल्स ऑफ सिग्मा करेंगे स्टूडेंट्स। सिग्मा या समेशन साइन के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी आना चाहिए, बिकॉज आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो करने जा रहे हैं और इसमें समेशन साइन तो पूरी बुक में यूज़ हुए हैं, ठीक है। और समेशन साइन जहाँ जहाँ पे यूज़ हुए हैं, जहाँ जो जो इनके रूल्स हैं वो आप माइंड में रखेंगे तो आपकी जो है वो गलती के चांसेस, मिस्टेक्स की जो गुंजाइश है वो बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो रूल्स ऑफ सिग्मा को हम करते हैं स्टार्ट जल्दी से, ठीक है। और इसका रूल फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ सिग्मा हम स्टार्ट करते हैं। समेशन साइन भी कहते हैं इसको, ये जो रेड कलर का साइन लिखा हुआ है मैंने, ये इसको सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। और ये जहाँ पे यूज़ होता है और जिसके साथ आता है उस लिहाज से इसका फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे कि सिग्मा ए लिखा हुआ है, ए एक किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी कांस्टेंट के साथ सिग्मा आए या समेशन साइन आ जाए, ठीक है, तो वो सिग्मा साइन कन्वर्ट हो जाता है एन में, ठीक है। और एन कहते हैं नंबर, ठीक है, तादाद, उस कांस्टेंट की तादाद, ठीक है, जितनी भी होती है उस कांस्टेंट की तादाद को कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि किसी भी वैल्यू है उसके साथ अगर समेशन आ, जैसे 5 एक कांस्टेंट है, ठीक है, इस 5 के साथ अगर समेशन साइन आ जाए तो हम इसको लिखेंगे n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। और n क्या होगी? n एक्चुअली तादाद होगी कि जितने टाइम्स ये 5 उस क्वेश्चन में आया हुआ है उतने टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट के साथ समेशन जब साइन अप्लाई होता है तो वो n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखें, जब भी किसी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के साथ समेशन साइन आ जाए, जैसे कि इस पार्ट में है ए कांस्टेंट है और वाई एक वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इस समेशन साइन को वेरिएबल के साथ ले जाएंगे और ए एज इट इज़ लिखा रहेगा, ठीक है, जबकि समेशन साइन वाई के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, ए को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे कांस्टेंट को, और जो समेशन साइन है हमारा ये लिखा जाएगा y के साथ, यानी वेरिएबल के साथ। वेरिएबल y भी हो सकता है और x भी हो सकता है, ठीक है। तो ये साइन इस तरह से यूज़ होगा। अब हम क्या करेंगे कि वेरिएबल का जो हमारे पास जो y की वैल्यूज़ होंगी हम उनका करेंगे सम, और जो सम जो आंसर आएगा उसको हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अपना एक फ़ाइनल आंसर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो जब भी किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ समेशन अप्लाई होता है तो समेशन को वेरिएबल के साथ ले जाते हैं और कांस्टेंट को हम समेशन से बाहर लिख देते हैं, और वैल्यूज़ की जो है वो सम करके फिर हम उस आंसर को, टोटल सम को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो रूल है समेशन साइन का, इसमें जब भी कोई वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में प्लस या माइनस हो रहे हों तो समेशन साइन को अप्लाई करने का क्या तरीका होगा? सिंपल, इसमें हम जब समेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इस पैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये लिखा जाएगा सम y प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और सम ए, सम जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा y के साथ भी और फिर देन a के साथ भी, ठीक है। तो सम y तो हमें समझ आ रही है कि वैल्यूज़ का जो हमारे पास y का जो डाटा है उसका सम, ठीक है, ये तो हम गिन लेंगे वैल्यूज़ को, उनका सम कर लेंगे। और ये इस साइड पे जो है सम a, ये अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हमें इशारा कर रहा है सम a, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एन ऑफ ए में, तो बाकी का जो है सारा कुछ वैसे लिखा रहेगा। तो मज़ीद इसको हम इस तरह से लिखेंगे सम y प्लस माइनस एन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी किसी वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हों समेशन साइन आए, तो समेशन को वेरिएबल के साथ तो हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, बट कांस्टेंट के साथ समेशन साइन आए तो उसको हम एन ऑफ ए में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और दोनों ही आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो सिंपल
दोनों के साथ समेशन साइन जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा और सेंटर में प्लस और माइनस को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो सम ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज़, या प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो फिर सम ऑफ वाई, तो वाई एक्स का सम प्लस माइनस वाई का सम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, जिसमें हमें बता रहा है कि किसी भी वेरिएबल के साथ एक डेविएशन माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक डेविएशन को। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला आता है डेविएशन का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको पता है कि जो डेविएशन होती है उसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए या y माइनस ए। यहाँ पे y यूज़ किया तो मैं y माइनस ए, ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया होगा। अगर नहीं किया हुआ तो ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो ये डेविएशन डी फॉर डेविएशंस, और डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है कि हम y जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें से कोई एक वैल्यू को हम कांस्टेंट फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें से सारी वैल्यूज़ को बारी बारी माइनस करते जाते हैं, तो हमारे पास एक डेटा बनता है जिसको हम डी कहते हैं। तो y माइनस ए आप सिंपल कह लें कि ये y माइनस ए एक फॉर्मूला है डी का। तो जस्ट हम इसको क्या करेंगे, सम लिखेंगे और इस ब्रैकेट की जगह पे हम डी लिख देंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला डी का है। तो ये आ जाएगा सम ऑफ डी। ठीक है, सिंपल इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेम फॉर्मूला वही यूज़ हो रहा है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, y माइनस ए डी का फॉर्मूला जो ऊपर भी देखा है, तो इसकी जगह डी यूज़ कर देंगे और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, सम ऑफ x एंड y। अब ये x और y जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों वेरिएबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कभी भी आपने हमेशा याद रखना है कि कभी भी इक्वल नहीं होते। किसके इक्वल? अब आप सोच रहे होंगे कि इस सम को हम x के साथ ऐसे अप्लाई करें। ठीक है, इस तरह से, और इसी सम को हम मतलब y के साथ भी अप्लाई कर दें इस तरह से, सम ऑफ x एंड सम ऑफ y, इस तरह से अलग अलग करके जैसे ऊपर देखा था। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। सम x y कभी भी इक्वल नहीं होता सम x इंटू सम y के। इस सम को आप अलग अलग करके अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये एक सिंगल वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंगल वैल्यू को तोड़ के आप इस तरह से अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी सम एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू सम एक्स इंटू सम वाई। और ये भी जो सम वाई स्क्वायर होता है, ये भी आपने कभी भी इसको आप देखें ऐसे कभी भी लिख सकते हैं। हमारे पास सम वाई होता है एक, ठीक है, उसका अगर हम स्क्वायर लें होल, तो आप देखें थोड़ा सा चेंज है इसमें। ये जो हमें शो कर रहा है लास्ट में, सॉरी, ये जो हमें बता रहा है सम वाई स्क्वायर, ये बता रहा है कि वाई स्क्वायर एक डाटा था, हमने उसका स्क्वायर लिया, हमने उसका सम लिया। बट ये हमें बता रहा है कि हमने सम वाई का होल का स्क्वायर लिया, मतलब एक वाई डाटा था, हमने उसका सम किया, एक आंसर आया, उस आंसर का स्क्वायर लिया। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। ये अलग चीज़ है, ये वाई स्क्वायर का सम है, बट ये सम वाई का स्क्वायर है। तो इन दोनों को हमने एक नहीं रखना कभी भी, अगर आ जाएँ तो ये दोनों अलग होते हैं, ये इक्वल नहीं होते एक दूसरे के। देखें जैसा अभी बताया था, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये एक और चीज़ है, इसमें हम सम लेते हैं स्क्वायर ऑफ वैल्यूज़ का, बट ये जो चीज़ है इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट आता है सम 1/y। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम 1/y में आप सोचें थोड़ा सा। 1/y होता है रेसिप्रोकल y का। ठीक है, y हमारे पास अगर हमने किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना होना, जैसे कभी यहाँ पे देखें 2 का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, इसी तरह y का रेसिप्रोकल होगा 1/y। तो ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू दी है सम ऑफ 1/y, तो ये एक्चुअली y का सम नहीं है, ये y के रेसिप्रोकल्स का सम है। तो इसको हम कहेंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ y।
और इसको हम कहेंगे सम ऑफ लॉग ऑफ वाई वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चंद नाम थे, कुछ चीज़ें थी, समेशन साइन के जो है कुछ रूल्स थे जो आपने कर लेने। होप सो यू आर अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।